हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप कमीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 27 यानी कि 27 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, विच टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश करदार हैपन्स टू बी अ ठाकुर वेयर एज द प्रिस्ट हैपन्स टू बी अ लामा। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से मंदिर का करदार जो है तो ठाकुर होता है, जबकि पादरी जो है तो लामा होता है। तो ये होता है त्रिलोकीनाथ मंदिर का। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है। अब देखो, लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए कि एक तो त्रिलोकीनाथ मंदिर का आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। मरिकुला देवी मंदिर कहाँ पर है, मरिकुला देवी मंदिर भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। अच्छा, मरिकुला देवी मंदिर बनाया किसने था, तो अजय वर्मन ने इसको बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, लाहौल स्पीति की अगर कुछ और बात की जाए, जैसे गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। गेमूर गोम्पा हो गया, शाशूर गोम्पा हो गया, की गोम्पा हो गया, फिर कारदंग गोम्पा हो गया, ये सारे के सारे गोम्पे कहाँ पर हैं, तो ये सारे के सारे गोम्पे जो है तो लाहौल स्पीति में। तायुल गोम्पा से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तायुल गोम्पा का निर्माण जो है तो किस शताब्दी में किया गया था, तो 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। और किसने किया था, तो सरजेन रिंचेन ने जो है तो इसका निर्माण किया था, सरजेंग रिंचेन ने इसका निर्माण किया था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक इन 1903। तो 1903 में यातायात के लिए शुरू किए गए कालका शिमला रेलवे लाइन पर कितने मंदिर स्थित हैं, तो वो हैं 102। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कालका शिमला रेलवे लाइन की यहाँ पे बात की गई है, तो कालका शिमला रेलवे लाइन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेलवे लाइंस होती हैं, अगर एचपी की बात की जाएगी, मेनली एचपी की बात की जाएगी, तो दो टाइप की जो है तो रेलवे लाइंस यहाँ पर चलती हैं। एक तो नैरो गेज रेलवे लाइन और एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। अब नैरो गेज रेलवे लाइन के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो एक तो यही है कालका शिमला रेलवे लाइन और एक और है जोगिंदर नगर पठानकोट। अगर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की बात की जाएगी तो उसमें आ जाएगा ऊना चरड़ू रेल लाइन। अब देखो, कालका शिमला रेलवे लाइन की अगर बात की जाए तो देखो, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की इसका निर्माण कार्य जो है तो कब शुरू हुआ था, 1891 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और कब जाकर जो है तो इसका निर्माण जो है तो समाप्त हुआ था, निर्माण कार्य समाप्त हुआ था, यानी कि पहली ट्रेन कब चली थी, तो 1903 में पहली ट्रेन चली थी। और इसका उद्घाटन सबसे पहली बार किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने इसका उद्घाटन सबसे पहली बार किया था। अच्छा, कितने किलोमीटर यह लंबी है, तो 96 किलोमीटर यह टोटल लंबी है। कितनी सुरंगें हैं इसमें टोटल, तो 103 इसमें टोटल सुरंगें हैं। और कितने पुल हैं इसमें टोटल, तो 869 जो है तो इसमें टोटल पुल हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, सुरंगें मैंने आपको बताई 103 है, तो सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो वो है बड़ोग, जो कि कहाँ पर पड़ती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ओपन फॉर 5 नवंबर 1983 इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 में खुले विश्व का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कौन सा था, तो वो था हिक्किम। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिक्किम कहाँ पर पड़ता है, तो वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। अब देखो, ये तो थी बात 1983 की। अगर प्रेजेंट की अगर बात की जाएगी कि प्रेजेंट में सबसे ऊंचा कौन सा है, तो प्रेजेंट में सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो है टशीगंग। कौन सा है, टशीगंग, जो कि कहाँ पर पड़ता है, लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 15,256 फीट। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात तो क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, भीमकोट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ। तो भीमकोट किसका पुराना नाम था, तो ये था कांगड़ा किले का पुराना नाम। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर कांगड़ा की बात की गई है। अच्छा, कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। अब देखो, जितने भी यूरोपियन आए हैं उनका कालक्रम हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले कांगड़ा आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वो था थॉमस कोरियाट, जो कि कब आया था, 1615 में आया था। उसके बाद कौन आया, उसके बाद जो है तो कांगड़ा में किसने प्रवेश किया था, थेवनॉट ने प्रवेश किया था 1616 में। किस 1616 में थेवनॉट ने। उसके बाद कौन आया, उसके बाद फोरेस्टर आया था 1783 में, 1783। और उसके बाद कौन आया, मूरक्राफ्ट आया था, कब आया था, 1832 में। तो ये बिल्कुल कालक्रम आपको नोट रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 77 है, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड क्रेमेशन ग्राउंड ऑफ पांडव क्वीन द्रौपदी। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी का अंतिम संस्कार भूमि जानी जाती है, तो ये है तांडी। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तांडी कहाँ पर पड़ता है, तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है।
अच्छा देखो, लाहौल स्पीति से हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जैसे हमने कुछ गोम्पे डिस्कस किए थे, गुरु घंटाल हो गया, गेमूर हो गया, शाशूर हो गया, की गोम्पा हो गया, कारदंग गोम्पा हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो लाहौल की यहाँ पे बात की गई है, तो लाहौल को कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखो लाहौल को कुल्लू से रोहतांग दर्रा जोड़ता है, ये आपको पॉइंट नोट बिल्कुल रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जो लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा था? देखो लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी जो है तो एंड्रयू विल्सन ने कहा था। कब कहा था? 1873 में कहा था। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, हेनसांग ने लाहौल की यात्रा कब की है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 78 है। लवी फेयर इज विच लेवल फेयर? तो लवी मेला जो है तो किस स्तर का मेला है? तो यह एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इसको ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, कुछ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब ये जो लवी मेला है ये कहाँ पर लगता है? रामपुर बुशहर में लगता है, यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है। उसके बाद हो गया कुल्लू का दशहरा, यह भी एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। इसको शुरू किया था 1651 में। उसके बाद अगर बात की जाएगी, जैसे अगर बात की जाएगी मिंजर मेला, यह भी एक इंटरनेशनल लेवल का यह मेला है। उसके बाद बात की जाएगी रेणुका मेला, तो ये सारे के सारे मेले जो है तो इंटरनेशनल लेवल के हैं। फिर उसके बाद सुजानपुर का होली त्यौहार, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। अच्छा, कुछ और अगर बात की जाएगी, जैसे गुग्गा मेला कहाँ पर लगता है? तो यह गेहड़वी में लगता है, यानी कि गेहड़वी कहाँ पर पड़ता है? तो वो बिलासपुर में पड़ता है। मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है? मारकंडा मेला भी बिलासपुर में लगता है, लेकिन वह किस जगह पर लगता है? तो वो जुखाला में लगता है। अच्छा, नागनी मेला कहाँ पर लगता है? नागनी मेला लगता है नूरपुर में। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 79 है। भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो भोजरी त्यौहार हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भोजरी त्यौहार का आपको पता चल गया। एक और त्यौहार पूछा जा रहा है, वो है बसोआ त्यौहार। बसोआ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह कांगड़ा में मनाया जाता है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अब देखो, चंबा में जो है तो कुछ और यात्राएं निकलती हैं, जैसे भरमौर यात्रा हो गई, सूही यात्रा हो गई, छतराड़ी यात्रा हो गई। तो ये यात्रा बहुत सारी निकलती हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा में ये जो यात्रा है, तो यात्रा को क्या कहा जाता है? तो देखो, चंबा में यात्रा को ढोलरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोलरू कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, नाग नेवना मेला कहाँ पर लगता है? ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। जापरो इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जापरो लोक नृत्य जो है तो हिमाचल के किस जिले का है? तो वो है किन्नौर जिले का। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब किन्नौर की बात हो गई है, तो किन्नौर में बहुत सारे लोक नृत्य किए जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कयांग हो गया, बाकयांग हो गया, बोयांगछू हो गया, फिर मुखौटा नृत्य हो गया, लांबर नृत्य हो गया, फिर डलशोन नृत्य हो गया। ये सारे के सारे कहाँ पर किए जाते हैं? तो यह किन्नौर में किए जाते हैं। लाहौल स्पीति में कौन कौन से किए जाते हैं? तो शांत हो गया, शाबू हो गया, फिर कायड़ हो गया, फिर भूदेन हो गया। ये सारे के सारे लाहौल स्पीति में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे बुक इज रिटन बाय? तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शांता कुमार ने। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांता कुमार ने देखो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति की शतरंज। ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं शांता कुमार जी ने। अच्छा, ऑप्शन ए में देकर के रखा है डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है पोलेंड्री इन द हिमालयाज। ऑप्शन सी में देवराज शर्मा दे के रखा हुआ है, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक लिखी है। ऑप्शन डी में है डी.एन. मजूमदार। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिमालयन पोलेंड्री नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये सारी की सारी पुस्तकें भी आपको नोट रखनी है। 82 क्वेश्चन, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड? तो किस वर्ष पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण प्रारंभ किया गया था? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एक तो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन और एक कालका शिमला रेलवे लाइन, यह दोनों की दोनों कौन सी हैं? रेलवे लाइन है, नैरो गेज रेलवे लाइन, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1926 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है तो पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गेज रेलवे लाइन में जो है तो पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन कब चली थी? अब देखो, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1926 में, लेकिन जो ट्रेन है वो चली थी 1929 में, यानी कि 1929 में इसका कार्य जो है तो पूरा का पूरा हो गया था। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, इसकी अगर बात की जाएगी
ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, तो इसमें टोटल कितनी सुरंगें हैं? तो इसमें टोटल 2 सुरंगें हैं और कितने पुल हैं? 993 इसमें टोटल पुल हैं। और कितने किलोमीटर यह टोटल लंबी है? तो 113 किलोमीटर यह टोटल लंबी है। ये आपको पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सीमेंट फैक्ट्री सेट अप बाय सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट। तो सिरमौर जिले में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सीमेंट फैक्ट्री जो है तो किस स्थान पर है? तो यह है राजबंद में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिरमौर की यहाँ पे बात की गई है। सिरमौर में कुछ और भी फेमस चीज़ें हैं, जैसे महिमा लाइब्रेरी है, उसके बाद अगर बात की जाएगी बाला सुंदरी मंदिर है, लिटन मेमोरियल है, जातक किला है। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो ये हैं सिरमौर में। अच्छा, मैंने महिमा लाइब्रेरी की बात की। महिमा लाइब्रेरी का निर्माण जो है तो किस शासक ने किया था? तो सिरमौर का एक शासक था अमर प्रकाश। उसने जो है तो 1927 में अपनी पुत्री के नाम पर महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। अच्छा, ये जो अमर प्रकाश शासक था, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है तो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो देखो, इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमस्वान वॉज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो हिमस्वान जो है तो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? अब देखो हिमस्वान की यहाँ पे बात की गई है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो है तो हिमस्वान को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा था? तो देखो, भारत में सबसे पहले हिमस्वान को शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ही था। और कब इसने शुरू किया था? 2008 में। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फाउंड इन विच ईयर। तो किस वर्ष जो है तो बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी? सो 85 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? शिमला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, नौणी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नौणी यूनिवर्सिटी जो है तो सोलन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक कृषि विश्वविद्यालय है जो कि पालमपुर में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये सारे के सारे स्थापना दिवस भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 86 है, पंडिताल लासा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो पंडिताल लासा जल विद्युत परियोजना हिमाचल में किस नदी पर निर्मित की गई है? तो यह यमुना नदी पर निर्मित की गई है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि आपको नोट रखनी है। जैसे एक तो हो गई साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? तो यह शिमला में है। और किस नदी पर निर्मित है? तो यह पब्बर नदी पर निर्मित है। रामपुर बुशहर परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये भी शिमला में है। और किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलुज नदी पर निर्मित है। 412 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रुकटी परियोजना ये कहाँ पर है? तो देखो, यह किन्नौर में है, सतलुज नदी पर निर्मित है और 1.5 मेगावाट की यह परियोजना है। कितने मेगावाट की? 1.5 मेगावाट की। गिरी परियोजना ये कहाँ पर है? तो यह सिरमौर में है। किस नदी पर निर्मित है? तो यह गिरी नदी पर ही निर्मित है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और कितने मेगावाट की यह परियोजना है? 60 मेगावाट की यह परियोजना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कयास वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू जिले में स्थित है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुल्लू में कुछ और भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक तो आपको पता चल गया कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद अगर बात की जाएगी, जैसे कंवर हो गया, फिर उसके बाद खोखन हो गया, उसके बाद मनाली हो गया, उसके बाद सैंज हो गया, तीर्थन हो गया, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर हैं? तो ये कुल्लू में स्थित हैं। ये आपको नोट रखते हैं। अच्छा, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, यह कितने एरिया में फैला हुआ है? तो देखो, ये जो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह टोटल जो है तो 31 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑन 26 ऑफ जनवरी 1948 इंतरिम गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 26 जनवरी 1948 को किसकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। सो ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? तो वो थे यशवंत सिंह परमार। अच्छा, हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो था पंडित पद्म देव। ये तो मैंने आपको बता दिया, हिमालयन रियासती प्रजामंडल। अगर बात की जाएगी कि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ये 2-3 पॉइंट्स भी आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें,
व्हेन वॉज अ टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का निर्माण जो है तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1957 में इसका निर्माण कार्य जो है तो प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण जो है तो कब हुआ था? 1957 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसके पहले अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह, जो कि कहाँ से थे? तो वो मंडी के चच्योट से संबंध रखते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ठाकुर करम सिंह हैं यह मंडी के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये भी आपको नोट रखते हैं, यह मंडी के चच्योट से संबंध रखते हैं। ओके, देखो इतना डीपली जो है तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसी तरह जो है तो चलना है। अब ये तो बात की हमने कि टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अगर बात की जाएगी कि टेरिटोरियल काउंसिल को कब समाप्त किया गया, कब एबोलिश किया गया, तो 1962 में इसको एबोलिश किया गया था। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 1। अब देखो विधानसभा क्षेत्रों की एक संख्या कहाँ पर है? देखो एक तो हो गया किन्नौर में और एक हो गया लाहौल स्पीति में। इन दोनों में भी जो है तो विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 1। अच्छा, कुछ और अगर बात की जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो एक तो है कांगड़ा, एक है मंडी और एक है शिमला। कांगड़ा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वो हैं 15। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। मंडी में कितने हैं? तो वो हैं 10। और शिमला में कितने हैं? तो वो हैं 8। इन तीनों के बारे में आपको नोट होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सारे के सारे सभी की बात की जाएगी, देखो 5 विधानसभा क्षेत्र किस किस जिले में है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऊना हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, हमीरपुर हो गया और चंबा हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पर कितनी है? तो वो है 5 सीटें विधानसभा क्षेत्र की। 4 किन किन में है? तो 4 जो है तो 2 में ही है, एक तो बिलासपुर हो गया और एक कुल्लू हो गया। तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई विच रूलर। तो नूरपुर राज्य की स्थापना जो है तो किस शासक ने की थी? जेठपाल ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कब की थी? 1000 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन देखो नूरपुर रियासत से पूछा जाता है कि नूरपुर रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। और इसी जगत सिंह के समय जो है तो जो जहांगीर थे वह पत्नी सहित जो है तो कांगड़ा आए थे, यानी कि नूरपुर आए थे। और कब आए थे? 1622 में। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिंक करके चलने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कियारदा-दून वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कियारदा-दून घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो यह सिरमौर में स्थित है। सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने बात कर ली कियारदा-दून वैली की। अब कुछ और वैलीज़ भी हैं जो कि आपको नोट रखनी है, जैसे दून हो गई, सपरून हो गई, सरसा हो गई, कुनिहार हो गई, गंभर हो गई। ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो यह सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। दून हो गई, सपरून हो गई, सरसा हो गई, कुनिहार हो गई और गंभर हो गई। उसके बाद बात की जाएगी चौंतरा वैली हो गई, फिर उसके बाद चौहार वैली हो गई, उसके बाद इमला विमला वैली हो गई, बल्ल वैली हो गई। ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, दावी घाटी कहाँ पर है? दावी वैली कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।